चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर से लैस होगी पुलिस। अब संभावित खतरों से निपटने में भी मदद हो सकेगी। संदिग्ध ड्रोन की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर के जरिए संदिग्धों पर पैनी नजर जो है वो पुलिस प्रशासन रख पाएगी। चलिए इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, किस तरह से फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर जो है ये काम करेगा और पुलिस के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा? देखिए अभी खास तौर से पुलिस विभाग के पास जो है जो उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में ड्रोन की फ्लाई की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए और खास तौर पर उन पर निगरानी रखने के लिए किसी भी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसी का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुलिस विभाग इस पर विचार विमर्श कर रहा है और जो पहले एक यूटीएम सॉफ्टवेयर जो है उसका करार किया गया था पुलिस के स्तर पे, उसमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। तो उसके उपयोग को लेकर के और खास तौर पे जो क्योंकि ड्रोन का पहाड़ी क्षेत्र में काफी उपयोग हो सकता है और पहले भी जो एम्स संस्थान है केंद्र सरकार का ऋषिकेश में, उसने कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में कम समय में कुछ दवाइयों को पहुंचाया। तो आपदा के समय में, बीमारी के समय में ड्रोन का अच्छा खासा उपयोग हो सकता है और इसी के लिए सरकार ने ड्रोन की पॉलिसी भी तैयार की है। अब इसी के तहत पुलिस जो है वो भी एक तो फॉरेंसिक ड्रोन के लिए फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर को तैयार करने पर विचार कर रहा है और दूसरा जो संदिग्ध ड्रोन का फ्लाई किया जाता है उसके लिए एंटी ड्रोन गन इस पर भी खरीदने के लिए पुलिस विभाग विचार कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ड्रोन के बढ़ते चलन में जो खतरे आज सामने आ सकते हैं या जो संदिग्ध निजी सेक्टर के लोग जो शौकिया तौर पर भी ड्रोन को फ्लाई करते हैं, उसकी अब नजर उस पर रखी जा सकती है और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा और जहां से जिन फॉरेंसिक लैब की सहयोग की जरूरत होगी उनसे सहयोग भी लिया जाएगा और खास तौर पर इसके सदुपयोग पर फोकस किया जाएगा। आपदा के समय में, बीमारी के समय में और खास तौर से छोटे छोटे वजन के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ क्योंकि उत्तराखंड में कई केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं, अगर हम डिफेंस के लिहाज से देखें, अगर हम सुरक्षात्मक लिहाज से देखें तो विधानसभा सचिवालय और केंद्र सरकार के कई ऐसे कार्यालय हैं, अब यहाँ पर आईएमए भी है। तो ऐसे में इंडियन मिलिट्री अकादमी के जो कार्यालय ये ड्रोन के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में ड्रोन का फ्लाई ना हो, इसको प्रतिबंधित भी पुलिस के लिहाज से किया गया है। बावजूद इसके कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रोन नजर आते हैं। तो अब एंटी ड्रोन गन और जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से पुलिस इस पर नजर रख सकेगी और यही पुलिस का उद्देश्य है। हालांकि ये कॉस्ट में काफी महंगे होंगे। अब देखना होगा कि पुलिस आगे इस प्रस्ताव को शासन को कब तक भेज पाएगा पुलिस विभाग और इसके साथ साथ शासन से कब तक इसकी अनुमति मिल पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी शासन से कब तक इसकी अनुमति मिल पाएगी। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए सोनू, तो प्रदेश में ड्रोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि उपकरण और सॉफ्टवेयर जो है वो काफी ज्यादा महंगे हैं। ऐसे में क्या कुछ विकल्प इसका निकाला जाएगा? अब देखिए अपने आप में एक अहम सवाल है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने भी इसका जिक्र किया है कि आने वाले समय में ड्रोन का उपयोग बढ़ने वाला है और ऐसे क्षेत्र में जो पर्वतीय इलाके हैं निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बड़ा सहयोगी साबित होगा और इसका ट्रायल भी किया जा चुका है और ड्रोन पॉलिसी के तहत जो है तमाम सुविधाएं भी जरूरत पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है या जो एंटी ड्रोन गन है इसके लिए खर्च जरूर ज्यादा होगा, लेकिन शासन इस पर विचार करेगा और इसका जो मिसयूज है वो ना हो सके। पुलिस के पास इनकी जानकारी हो, पुलिस के पास इनका डेटा हो और जो पुलिस के रिकॉर्ड में होंगे उन्हीं को उस तय समय सीमा में फ्लाई किया जा सकता है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जो पुलिस का प्रस्ताव है पुलिस विभाग का, उस प्रस्ताव में किन किन पहलुओं पर फोकस किया जाएगा सुरक्षात्मक लिहाज से और जो संवेदनशील क्षेत्र खास तौर से राजधानी में है इनके लिहाज से, और जो शासन है शासन के स्तर पर किन पहलुओं पर फोकस किया जाएगा और उसके बाद इस प्रस्ताव को किस रूप में या कितनी तब्दीली के बाद जो है वो मंजूरी प्रदान की जाएगी, ये देखना होगा।
बिल्कुल, क्योंकि ड्रोन के बढ़ते चलन में खतरों से निपटने के लिए पुलिस भी खुद को अब तैयार कर रही है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन फ्लाइंग को रोकने के लिए एंटी ड्रोन गन को शामिल किए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही संदिग्ध ड्रोन की जांच के लिए फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों को जल्द ही शासन को भेजा जाएगा और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि उपकरण और सॉफ्टवेयर अत्यधिक महंगे हैं। इसके लिए क्या कुछ विकल्प जो है वो शासन निकालती आने वाले वक्त में।